बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ 8.10 क्वेश्चन करेंगे। 8.10 कह लें या 8.10 कह लें। स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ दिखा दूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी एक बार करवाया, लाइट क्लोज होने की वजह से ना तो ये वीडियो डिलीट हो चुकी। अब मैं ये सेकंड टाइम करवा रहा हूँ आपको क्वेश्चन। तो उम्मीद है, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट के लिए करता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपने स्टूडेंट के लिए। मैं एक एक क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ कि जो भी क्वेश्चन हो हम सोल्व कर सकें। अब यहाँ देखिए, हमें ये कोर्सेज, नंबर ऑफ़ कोर्सेज है 1 2 3 4 5, और ये उनकी प्रोबेबिलिटीज़ दी गई हैं, उनकी कोरिस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटीज़ दी गई हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, और मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक भी कर दीजिए करें। तो यहाँ करते हैं। सबसे पहले हमें कहता है कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑफ टीचर्स टॉट कोर्स 2। इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे 2 कोर्सेज, ठीक है, 2 कोर्सेज। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कोर्सेज, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई किसके इक्वल होगा, 2 कोर्सेज के। 2 कोर्सेज की प्रोबेबिलिटी क्या है? अब 2 कोर्सेज की प्रोबेबिलिटी 0.2, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका पार्ट है सेकंड पार्ट में कहता है आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है लेस देन, ये है हमारे पास लेस देन 4। फोर कोर्सेज की करते हैं, 4 से जो लेस देन वही उनकी ही हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई लेस देन 4 से लेस देन, याद रखना ये लेस देन की बात करें तो सिर्फ लेस देन वाले ही यूज़ करने हैं हमने। तो लेस देन इससे क्या है, 4 से 3 है, 2 है और 1 है, ठीक है। तो फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू 3। अब ये इनकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ ये देखेंगे कि इक्वल जो है हमारी कोर्सपोंडिंग प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो लिख देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू 1, इसकी क्या हमारे पास 0.1 है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू 2, इसकी 0.2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू 3, इसकी 0.3 है। ये यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब इनको ऐड कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ये 0.1 है, ये 0.2, ये हो जाएंगे 0.3 प्लस 0.3 है, ये हमारे पास आ जाए 0.6। तो ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो चुकी। अब नेक्स्ट इससे है हमारे पास, ये नेक्स्ट है हमारे पास, जी हाँ, ये है हमारे पास बिटवीन। ये देखें, ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, चलिए फोर्थ, थर्ड, बिटवीन, ठीक है। बिटवीन कह रहा है आपने फाइंड आउट करना ही है, ये 2 and 5, 2 and 5 के बिटवीन आपने फाइंड आउट करनी है। अब ये किस तरह से करेंगे, ये देखिए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई लाइज, वह किसके बिटवीन लाई कर रहा है, अब यहाँ आपने समझ कर लिखना है। वाई लाई कर रहा है लेस है हमारे पास 5 से, ग्रेटर है 2 से। अब आप कहें सर अगर साइन उल्टे कर दें हम, ये देखिए अगर आप इस तरह से कर दें, ये साइन इस तरह से कर दें तो इसका मतलब क्या होगा, अब यहाँ समझें। इसका मतलब होगा y बड़ा है 5 से, ठीक है, 5 से बड़ा है, 6 7 8 9 10 होगा, ठीक है, और छोटा है 2 से, तो 1 होगा, 0 होगा, इससे नीचे होगा। तो ये एक रॉन्ग डिसीजन बन जाएगा, ठीक है। कभी भी उल्टा आपसे डलेगा नहीं अगर आप समझेंगे। ये लाई कर रहा है 5 के बिटवीन, y लेस देन है 5 से, बड़े से हमेशा छोटा होगा, और छोटा जो है हमारे पास उससे y बड़ा होगा। तो आपने इस तरह से पुट करना है। अब 2 and 5 के बिटवीन तो कौन कौन सी प्रोबेबिलिटीज़ आएंगी, 2 and 5 के बिटवीन, 5 से छोटी हो यानी कि, और 2 से बड़ी, तो यही दो आएंगी, ठीक है। ये 3 and 4 की प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास 0.3 है, 3 की प्रोबेबिलिटी, और इसकी भी 0.3 है 4 की, ठीक है। इनको ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 0.6।
अब यहाँ नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4th एंड 5th। कहते हैं हमारे पास एट लीस्ट, ठीक है, एट लीस्ट है हमारे पास 3, एट लीस्ट 3। अब एट लीस्ट का सबसे पहले आपको मतलब आना चाहिए। एट लीस्ट का मतलब होता है कम अज़ कम, ठीक है, यहाँ देखिए कम अज़ कम 3। अब कम से कम 3 का मतलब क्या है, 3 कम से कम 3 होने चाहिए, 3 लाजमी होने चाहिए, 3 से बड़े हो सकते हैं, ठीक है, कम से कम 3 लाजमी होने चाहिए, 3 से बड़े हो सकते हैं, 3 से छोटे नहीं लेने आपने, ठीक है। 3 कम से कम 3 होने चाहिए या 3 से बड़े होने चाहिए, इसका मतलब ये होता है। अब यहाँ देखें 3 भी आ जाएगा जब इक्वल टू का साइन है, 3 भी आ जाएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू 3, 3 से बड़े और 3 के इक्वल, यानी कि प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 5। अब 3 या 3 से बड़े, ये आ गए 3, 4, 5, ठीक है, ये तीनों आ गए। अब इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज़ ऐड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 3 की हमारे पास 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 4 की हमारे पास ये 0.3 और नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 है हमारे पास 0.1। इनको ऐड करेंगे, ये 0.3 प्लस 0.3 6 हो जाएगा, प्लस 0.1 ये 7 हो जाएगा, 0.7, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट एट मोस्ट, एट मोस्ट 4, ठीक है। अब एट मोस्ट का क्या मतलब होता है? एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, जिनकी आप लिमिट अगर एक सेट कर देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 4, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 होने चाहिए, 4 से कम हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आखिरी लिमिट इसने 4 पुट कर दी। अब ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो सकते हैं, ठीक है, 4 होंगे, 4 से कम होंगे, लेस देन आर इक्वल टू 4, ठीक है। आपने इनको समझना है। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम 3 होने चाहिए, मतलब कहने का कम से कम 3 लाजमी होने चाहिए, ठीक है, 3 होंगे या 3 से बड़े होंगे, 3 से कम कभी नहीं होंगे। और एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 4 होने चाहिए, बस ज़्यादा से ज़्यादा 4, फिर रुक जाना है, नीचे आ जाना है, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आएगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। तो इसी तरह अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपके लिए पेपर सोल्व करने का कंप्लीट मेथड लाकर आने वाला हूँ। प्लस 0.3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 2 की हमारे पास 0.2 और इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 1 की 0.1। अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.3 प्लस 3 6 प्लस 2 8 8 प्लस 1 9 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ गई हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अच्छी लगे तो आप लाइक लाजमी कर दीजिएगा। और इसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक जिसकी आपको समझ ना आ रही हो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट टेक्निकल प्रोफेसर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।